यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में सेना तो पहले ही उतार दी थी, लेकिन अब इस सैन्य जमावड़े को 2 गुना 3 गुना विशाल कर दिया गया है। पिछले 3 दिन से एलए में अफरा तफरी मची है। सड़क पर हथियारबंद सैनिक दिख रहे हैं। गली मोहल्लों में सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों में पैनिक भी है। अब तक कुल 4700 सैनिक एलए भेजे जा चुके हैं। पुलिस भी तैनात है जो विदेशी पत्रकारों को निशाना बना रही है। Moving them on through the heart of LA. You just shut the You okay? I'm good. राष्ट्रपति ट्रंप विरोध प्रदर्शन करते नागरिकों को बागी कह रहे हैं, क्रिमिनल कह रहे हैं, अपने ही देश के एक राज्य के गवर्नर को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ये गवर्नर विपक्षी पार्टी से हैं। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति सेना को सियासी हथियार बना रहे हैं। हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं और ट्रंप जो कदम उठा रहे हैं उसके पक्ष विपक्ष में क्या बातें कही जा रही हैं और एक शहर में सेना उतारने के आखिर मानी क्या हैं, ये सब आज जानेंगे। लेकिन उसके पहले परिचय की रवायत। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Sharda University and Higher. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कुछ स्पेनिश लोग थे, वे सेंट्रल न्यू स्पेन से आए थे। आज ये इलाका मेक्सिको के नाम से जाना जाता है। 4 सितंबर 1781 को इन लोगों ने अमेरिका में एक शहर बनाया। आप स्क्रीन पर उस शहर का नाम और शहर के नाम का मतलब देख सकते हैं। इस शहर को आराम से कहा जाए, छोटे में कहा जाए, नाम कटने के साथ कहा जाए तो कहेंगे लॉस एंजल्स। फिर और छोटा हुआ नाम LA। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इनमें पश्चिमी तट से लगा हुआ एक राज्य है कैलिफोर्निया। इसके दक्षिणी हिस्से में पड़ता है लॉस एंजल्स। दुनिया को एक तरफ झुका दिया जाए तो जो भी ढीला ढाला है वो आकर लॉस एंजल्स में गिर जाएगा। ये बात मशहूर आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट ने कही थी। LA की गलियां इस वाक्य का अक्षरशः अनुवाद हैं। सब कुछ है यहाँ, हर रंग, हर भाषा, हर स्वाद। इसे आप अमेरिका का बॉम्बे समझिए, मुंबई समझिए। वैसे ही सितारे, वैसे ही रोशनी, बॉलीवुड की जगह हॉलीवुड। लेकिन अगर आप सिर्फ हॉलीवुड के नाम पर इसे समझते हैं तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि कहानी कुछ और भी है। बस्तियों में, बाजारों में, अलग अलग भाषाओं में अमेरिका को दुनिया में अक्सर कहा जाता है मेल्टिंग पॉट, एक ऐसा बर्तन जिसमें हर संस्कृति आकर घुल जाती है। अलग अलग देशों से लोग आए और धीरे धीरे अमेरिकी हो गए। LA के कुछ इलाकों, कुछ बस्तियों के नाम सुनिए। लिटिल टोक्यो, चाइना टाउन, कोरिया टाउन, थाई टाउन। एक समय था जब ये समुदाय यहाँ बसे। 1860 के दशक में चीनी आए, रेल की पटरियां बिछाई, फिर जापानी आए और 1900 के आसपास कोरियाई और थाई लोग बाद में आए। 1965 के इमिग्रेशन एक्ट के बाद सबने अपनी अपनी बस्तियां बसाई, अपनी दुकानें खोली। मोहल्ले सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं रह गए। ये LA के इतिहास की तस्वीर हैं। समय समय पर इन पर कहर भी टूटा। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. ओल्ड चाइना टाउन एक बार उजड़ गया था यूनियन स्टेशन के नाम पर, लेकिन फिर नया चाइना टाउन उगाया। लिटिल टोक्यो पर भी वक्त ने कहर ढाया था। दूसरे विश्व युद्ध में जापानी अमेरिकियों को जबरन हटाया गया, लेकिन फिर वापसी भी हुई। चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट जैसे कानूनों ने लोगों को रोकने की कोशिश की। जमीन खरीदने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी, अपना कोना ढूंढ लिया। बस्तियां बची। ऐसे तमाम कहानियां LA में घूमती फिरती मौजूद हैं। भरा पूरा इतिहास है इस शहर का। अमेरिका में अब नया निजाम है, नई व्यवस्था है। ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। नए सिरे से अमेरिका को महान बनाने की कवायद। अप्रवासियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन्हें चुन चुन कर डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी कोशिश के विरोध में लॉस एंजल्स के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले 4 दिन से प्रदर्शन जारी है। हमने कल के दुनियादारी में आपको विस्तार से घटनाक्रम बताया था कि प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुए, क्यों भड़क गए। अब आज एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अमेरिका की एक संस्था है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ICE। ये संस्था अप्रवासियों से जुड़े काम संभालती है। हमने बताया है अवैध प्रवासियों को पकड़ती है और हिरासत में लेती है, फिर उनके देश डिपोर्ट। ICE ने मई 2025 में LA में रेड मार के 239 अवैध प्रवासियों को पकड़ा, लेकिन ट्रंप संतुष्ट नहीं। टारगेट दिया था कि रोज 3000 लोग पकड़ने चाहिए, जैसे अप्रेजल हो। इसके बाद ICE ने फोकस बढ़ाया, कोई भी सुरक्षित नहीं था, लोगों में डर पैदा हुआ। 6 जून की तारीख, इस दिन लॉस एंजल्स के फैशन डिस्ट्रिक्ट में ICE पहुंची थी छापेमारी के लिए। उस दिन उसे 3 जगह ऐसी छापेमारी करनी थी, लेकिन इसके पहले ही शहर में अफवाह
अफवाह फैली कि बहुत बड़े स्तर पर छापेमारी होने वाली है, गिरफ्तारियां होने वाली हैं। लोग एकजुट थे, ICE पहुंची तो वहां उसके स्वागत के लिए दर्जनों लोग जमा हुए। भीड़ ने छापेमारी रोकने की मांग की, लोग नहीं माने तो उनको तितर बितर करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल। दोपहर ढलते ढलते सैकड़ों भीड़ सड़क पे, लोगों ने पेपर बॉल्स दागे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस दिन 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। घटनाक्रम आगे बढ़ा। 8 जून की शाम 6 बजे ट्रंप आगे आए। ट्रंप ने एक आदेश पर दस्तखत किए कि 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों को लॉस एंजल्स भेजने का हुक्म दिया गया। यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इस तरह का फैसला करीब 60 साल बाद आया था। नेशनल गार्ड अमेरिका की रिजर्व सेना है। राष्ट्रपति या राज्य के गवर्नर जरूरत पड़ने पर इन्हें बुला सकते हैं। अगर कोई लोकल क्राइसिस है तो राज्य का गवर्नर कंट्रोल करता है, लेकिन अगर इमरजेंसी नेशनल लेवल पे है तो फिर राष्ट्रपति कमान ले लेते हैं। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब राष्ट्रपति और गवर्नर का एक साथ सुर न मिले। इस बार भी ऐसा ही था। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम का कहना था कि वो सब कुछ समेट लेंगे, भीड़ को संभाल लेंगे, उन्हें नेशनल गार्ड्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन ट्रंप उनको अनसुना करते हुए तैनात करते गए। पिछली बार ऐसा टकराव 1965 में हुआ था। तब राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने गवर्नर की मर्जी के बिना ही अलाबामा में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। इसके बाद दिन आया 8 जून। सुबह सुबह करीब 300 गार्ड्स के मेंबर्स ने शहर के 3 अलग अलग ठिकानों पे पोजीशन ली। दोपहर तक सैकड़ों प्रोटेस्टर्स जमा हुए। हटाने की कोशिश, टीयर गैस, पेपर बॉल्स, दूसरे भीड़ नियंत्रण हथियार। दोपहर ढलते ढलते कुछ प्रोटेस्टर्स नजदीकी US 101 हाईवे पे फैल गए, एक दिशा में ट्रैफिक रोका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कम से कम 3 लोग पुलिस के घोड़ों से जख्मी हुए। इस दिन शहर में कई ड्राइवरलेस टैक्सियां आग के हवाले हुई। प्रोटेस्टर्स ने उन पर ग्राफिटी बनाई, जलती गाड़ियों के सामने पोज दिए। फिर आधी रात तक पुलिस ने ज्यादातर भीड़ को तितर बितर कर दिया। रिकैप खत्म, आगे की कहानी। 9 जून सोमवार, इस दिन लगभग 2 दर्जन दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगे, ज्यादातर बिना किसी हादसे के। उधर LA में भी प्रोटेस्ट जारी, झड़पें भी, दर्जनों लोग गिरफ्तार। रक्षा विभाग पेंटागन ने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड की तादाद दोगुनी की, यानी अब शहर में 4000 नेशनल गार्ड्स मौजूद थे। सिलसिला यहीं नहीं रुका, 700 मरीन कोर की भी बटालियन भेज दी गई। मरीन्स अमेरिकी नेवी का एक हिस्सा है जो नौसेना के लिए जमीन और हवा में कार्रवाई करता है। इसके पहले मरीन्स का ऐसा इस्तेमाल साल 1992 में हुआ था, तब भी लॉस एंजल्स में ही दंगे भड़के थे। अब पेंटागन ने अब तक साफ नहीं किया है कि 2000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड सैनिकों और मरीन्स की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि ट्रंप ने रिपोर्टर से कहा कि हालात काबू में हैं। Are you going to deploy Marines? देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हमने हालात को काफी हद तक काबू में कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। पहले सब गलत दिशा में जा रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। अब इस बयान के पहले ट्रंप ने प्रोटेस्टर्स को बागी भी करार दिया था। जो लोग ये सारी परेशानी पैदा कर रहे हैं वो पेशेवर उपद्रवी हैं। ये लोग बगावत करने वाले बुरे लोग हैं। इन्हें तो जेल में होना चाहिए। बागी करार देने का एक सिरा आगे की कार्रवाई से जुड़ सकता है। बागियों से लड़ने के लिए राष्ट्रपति साल 1807 के इंसर्क्शन एक्ट को लागू किया जा सकता है। इससे सेना को सीधे प्रोटेस्ट दबाने की इजाजत मिल जाती है। हालांकि ट्रंप अभी इसका इस्तेमाल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और झोल है। ट्रंप और रक्षा विभाग पेंटागन ने मरीन्स भेजने का कानूनी आधार साफ नहीं किया। साल 1878 का एक कानून एक्टिव ड्यूटी फोर्सेस को आंतरिक सुरक्षा में इस्तेमाल से रोकता है जब तक कि इंसर्क्शन एक्ट लागू न हो, जबकि ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। उधर गवर्नर गेविन न्यूसम ट्रंप के बढ़ते हस्तक्षेप की खुलकर निंदा कर रहे हैं और कैलिफोर्निया राज्य की ओर से ट्रंप के कदम को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर चुके हैं। न्यूसम ने मरीन्स के भेजने की प्रक्रिया को उकसावा बताया है। NY टाइम्स से कहा कि यह डर, गुस्सा और बंटवारा बढ़ाने की साजिश है। न्यूसम ने कहा कि पहले से भेजे गए 2000 नेशनल गार्ड सैनिक पूरी तरह से काम पर नहीं लगे। मरीन्स भेजना सियासत थी। कैलिफोर्निया आमतौर पर बड़े बवाल में स्टेट कंट्रोल में नेशनल गार्ड इस्तेमाल करता है। हम उस हालत के करीब भी नहीं हैं। न्यूसम ने एक्स पे भी पोस्ट लिखी, कहा कि ट्रंप तानाशाही दिखा रहे हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं होता था। ट्रंप और न्यूसम की टकराव इतनी आगे बढ़ी कि ट्रंप के बॉर्डर जार यानी बॉर्डर से जुड़े मामले संभालने वाले शख्स थॉमस होमन ने धमकी दे दी कि गवर्नर और दूसरे अफसरों को अरेस्ट किया जा सकता है। ट्रंप से जब पूछा गया कि होमन को न्यूसम को गिरफ्तार करना चाहिए तो बोले कि मैं टॉम होता तो करता। न्यूसम अच्छा आदमी है मगर बेहद नाकाम। ये सभी आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और शहर में करीब 4700 सैनिक भेजे जा चुके हैं। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा विभाग की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अगले दिन यानी 11 जून को कार्रवाई दुगनी कर दी जाएगी। क्या वो कहना चाहती हैं कि सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी? अगर ऐसा है तो क्यों? ट्रंप और उनकी टीम लगातार सैनिकों की संख्या क्यों बढ़ा रही है और ऐसे में आगे क्या हो सकता है, ये समझने के लिए एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। दे वांट टू मेक श्योर कि आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाए ये प्रोटेस्ट।
पीसफुल प्रोटेस्ट को लेके बार बार ये बात कही जा रही है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो दे आर ओके विद पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन जिस तरह की इमेजेस हमें देखने को मिल रही हैं लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, कारें चलाई जा रही हैं, पुलिस की कारों पे हमले किए जा रहे हैं, आई थिंक वो लेसन लर्न है 2020 से और थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं चीज़ों को ताकि वो बढ़े ना। तो फिलहाल तो ग्राउंड सिचुएशन ये है कि आज भी प्रोटेस्ट प्लान है और कई अलग अलग जगहों पे भी प्रोटेस्ट प्लान है, तो देखना होगा कि किस तरह से ये चीज़ें होती है। बट एज फार एज ट्रूप्स आर कंसर्न्ड, होम गार्ड्स आर कंसर्न्ड, आई थिंक एक थोड़ी सी इट इज़ अ वेरी फाइन लाइन। और अब तो कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सू भी कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट को, तो आई थिंक कोर्ट्स इसमें डिसाइड कर पाएगी कि क्या मूवमेंट ऑफ होम गार्ड्स या ट्रूप्स या मरीन्स ये इसमें फेडरल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कितना सही है या नहीं है। तो दैट इज अ मैटर फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड। बट एज फार एज दीज प्रोटेस्ट्स आर कंसर्न, प्रोटेस्ट की जहां तक बात है और उसको रोकने की जहां तक बात है, इसी को लेके ऐसे इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि विद इंटेलिजेंस दैट दे हैव कि उसे कम डैमेज हो पब्लिक प्रॉपर्टी को और लोगों को, और ये स्प्रेड ना हो जाए कि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक लाइव मैटर की तरह एक बहुत लंबा ना चले। आई थिंक उसको लेके आई थिंक ये कोशिश की जा रही है और इसे कहा जा रहा है कि इट्स टू हेल्प द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स एंड इन द सिटी। शुरुआत में एक वीडियो दिखाया था, दिख रहा था कि एक पत्रकार पर पुलिस ने जानबूझकर रबर बुलेट दागा था। ये पत्रकार ऑस्ट्रेलिया से थी। अब इस मसले पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का बयान आया है, सुनते हैं। Well, I spoke with Lauren this morning, and she's going okay. She's pretty resilient, I've got to say, but that footage was horrific. देखिए, आज सुबह मेरी लॉरेन से बात हुई थी और वो ठीक है, वो वाकई काफ़ी बहादुर है, लेकिन जो वीडियो सामने आया वो बहुत डरावना था। ये वीडियो ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का है जो किसी भी अच्छे पत्रकार की तरह अपना काम कर रही थी, वो भी इतनी मुश्किल परिस्थिति में। लॉस एंजलिस में जैसे हालात हैं वहाँ आपको रबर बुलेट न लगे, ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। ऐसी जगह पर मीडिया का रोल और भी अहम हो जाता है। हम इन मुद्दों को पहले ही अमेरिकी प्रशासन के सामने उठा चुके हैं। जो हुआ हमें ये सब बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। is particularly important. Is that something you'll raise personally? इस खबर में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़े सारे अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। फिलहाल सुर्खियां। पहले सुर्खी यूएस से ही 9 जून को राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पे बात हुई। बहुत बात करते हैं दोनों फोन पे। दोनों ने ईरान के साथ चल रही न्यूक्लियर डील समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने बताया कि बातचीत अच्छी रही और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता हो जाए ताकि भविष्य में किसी तबाही को रोका जा सके। ट्रंप के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागेई ने घोषणा की कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर अगली सीधी बातचीत 15 जून को मस्कट में होगी। ओमान इस डील में मीडिएटर के रोल में होंगे। अब बात की डील क्या है, उसमें अड़ंगा क्या है। दरअसल अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की शर्त रखी है कि पहले ईरान यूरेनियम के एनरिचमेंट यानी यूरेनियम को शुद्ध करने की प्रक्रिया बंद करे, क्योंकि इससे परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। लेकिन ईरान ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया है। अब गरारी फंसी है आर्थिक प्रतिबंधों पर जो अमेरिका ने ईरान पर लगा रखे हैं। यूएस कह रहा है कि ईरान पहले परमाणु हथियार बनाने का अपना काम धाम छोड़े, इरादा छोड़े, तब प्रतिबंध हटाएंगे। वहीं ईरान कह रहा है कि हम परमाणु हथियार बना ही नहीं रहे हैं, हम तो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा अधिकार है। अब अगली सुर्खी रूस और यूक्रेन के वॉर फ्रंट से। वहां भी लगातार ड्रोन हमले चल रहे हैं। यूक्रेन ने बीते दिनों जो बड़ा ड्रोन अटैक किया वो आप जानते ही। अब रूस ने भी यूक्रेन पर पिछले 3 साल की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जून को रूस ने करीब 500 एयर वेपन दागे, जिनमें ज्यादातर ड्रोन्स और कुछ मिसाइलें भी थीं। इस हमले में कुछ अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। रूस का कहना है कि यह हमला यूक्रेन के ड्रोन अटैक का बदला है जिसमें उसके एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला दर्ज कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों को रूस पर दबाव डालना चाहिए ताकि शांति कायम हो सके, ऐसा जेलेंस्की कहते हैं। अगली सुर्खी इजिप्ट से आई है। इजिप्ट काहिरा से 45 किलोमीटर की दूरी पर नई राजधानी बना रहा है। यह शहर लगभग 700 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा और यहां करीब 60 लाख लोग रहेंगे। यहां राष्ट्रपति का घर, संसद, सरकारी दफ्तर और विदेशी दूतावास तैयार किए जा रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र के निर्माण की लागत लगभग 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 32,500 करोड़ रुपए है। नई राजधानी को तैयार करने की जिम्मेदारी चीन ने ली है। चीन की सरकारी कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी CSCEC
और मिस्र के कमर्शियल हब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बीच ये डील साइन हुई थी। ये समझौता चीन की बिल्ड ऑपरेट मेंटेन रणनीति के तहत हुआ है, जिसमें चीनी कंपनियां प्रोजेक्ट का निर्माण करने के बाद उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काहिरा में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगली सुर्खी तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रिया एक शहर है ग्राज, सदर्न एरिया में पड़ता है और वियना के बाद वहां का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ग्राज के एक हाई स्कूल में एक छात्र ने अचानक गोलीबारी कर दी, जिसमें 7 बच्चों समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया है। 10 जून को गोलीबारी की जानकारी मिलने के बाद सुबह करीब 11:30 बजे पुलिस की स्पेशल फोर्स मौके पर पहुंची। स्कूल को खाली कराया गया। पुलिस का कहना, गोली चलाने के बाद शायद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। फिलहाल इस हमले के पीछे हमलावर का मकसद क्या था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जांच जारी है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।